हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टर्स आईएएस। आज मास्टर्स की टीम आपके लिए हमारी लेक्चर सीरीज स्टेट यूटी कैपिटल्स, जिसको हम जेकेएसएसबी, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, क्लास 4 और सीजीएल एग्जाम्स के लिए इस लेक्चर सीरीज को आपको पढ़ा रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज का नया पार्ट लेके आ रही है जो है स्टेट्स और यूटीज साउथ जोन की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले वाले पार्ट देखेंगे उसमें हमने नॉर्थ जोन खत्म कर दिया है, वेस्ट जोन खत्म कर दिया है, ईस्ट जोन खत्म कर दिया है, सेंट्रल जोन खत्म कर दिया है, नॉर्थ ईस्टर्न जोन खत्म कर दिया है और दोनों आइलैंड्स जो थे वो भी खत्म कर दिया। तो आज वाला जो लेक्चर है हमारी मास्टर्स की टीम आपके लिए साउथ जोन के ऊपर ये लेक्चर लेके आई है। तो प्लीज पहले वाले पार्ट देख लीजिए सो दैट आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ जाए। और आप देख रहे होंगे कि जैसे हर पार्ट में हम सिर्फ स्टेट्स और कैपिटल्स ही नहीं बता रहे, उसके अलावा भी एडिशन में हम आपको बहुत सारे फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आप चैनल को जरूर देखते रहिए, आपको ये सारी नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम साउथ जोन। साउथ जोन जो है ये डीप डाउन इंडिया में आप जो मैप अगर देखेंगे, आप कोई भी वीडियो जब आप पढ़ते हैं, मैं आपको प्लीज फिर से बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कोई वीडियो हमारी पढ़ रहे हैं, स्पेशली ये स्टेट्स और यूटीज वाली, तो मैप इंडिया का जरूर अपने सामने रखिए, उसके साथ आपको बहुत ईजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साउथ जोन। साउथ जोन की सबसे पहली स्टेट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको मैंने शॉर्ट में एपी लिखा है, तो अगर आगे कहीं एपी यूज हो रहा होगा तो आप उसको आंध्र प्रदेश ले सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश साउथ जोन की हम पहली स्टेट डिस्कस करने वाले हैं। ये एक स्टेट है और यूटी नहीं है। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। यहाँ पे मैंने लिखा है ओनली फॉर 10 ईयर्स, बिकॉज आंध्र प्रदेश में से रिसेंटली तेलंगाना स्टेट को अलग कर दिया गया और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। बट एट प्रेजेंट तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश स्टेट ये दोनों ज्वाइंट कैपिटल को यूज कर रहे हैं हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो ये कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए है। उसके बाद मैंने जैसे लिखा है प्रपोज्ड कैपिटल अमरावती। तो आने वाले टाइम में जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल होगी वो अमरावती होगी। और अगर आप रिसेंटली न्यूज देखते होंगे, जो जगन मोहन रेड्डी इनके सीएम हैं, वो 3 कैपिटल्स को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। उनका प्लान है कि वो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स बनाएंगे, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अलग अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स अलग अलग होंगी। ठीक है, बट फॉर द टाइमिंग अभी एट प्रेजेंट अगर देखें तो हैदराबाद इसकी कैपिटल है और प्रपोज कैपिटल है इसकी अमरावती। आगे बढ़ते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स की तरफ। इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन जी वो गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, और जो सीएम है वो है जगन मोहन रेड्डी जी। ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ये चीफ हैं और ये उनके सीएम है जगन मोहन रेड्डी। इनके नेशनल लेवल्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट के साथ आंध्र प्रदेश अपनी बाउंड्री को टच करता है नेशनली इंडिया के अंदर। तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना, ये 5 स्टेट्स हैं जिनके साथ आंध्र प्रदेश अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इंटरनेशनली आंध्र प्रदेश का कोई भी नेबर नहीं है। और बे ऑफ बंगाल, इसलिए मैंने यहां लिखा कि बे ऑफ बंगाल आपसे पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा सी टच होता है, तो आप बता सकते हैं बे ऑफ बंगाल। इसकी फॉर्मेशन डेट है 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो ये ऊपर वाला डाटा आप एक बार डेटा को देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जैसे कि हम बात करते हैं बाकी फैक्ट्स की तरफ, अब हम बाकी फैक्ट्स पे आ जाते हैं। 1 नवंबर 1956 इसकी फॉर्मेशन डेट है। अब यहाँ पे कुछ और डेट्स भी हम यूज करने वाले हैं, प्लीज उनको ध्यान से समझिएगा, उसको कैसे आपने याद रखना है। ठीक है, जैसे हम फैक्ट्स अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो पहला फैक्ट ये है कि जो आंध्र प्रदेश है ये इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी, यानी कि लैंग्वेज डायलेक्ट के बेसिस के ऊपर इंडिया की पहली स्टेट की फॉर्मेशन आंध्र प्रदेश थी। आंध्र प्रदेश पहली स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनी 1 अक्टूबर 1953 को। तेलुगु इसकी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है और वो एक क्लासिकल लैंग्वेज भी है इंडिया में। तेलुगु मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया बिकॉज बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया को लेके, स्टेट्स को लेके उनकी लैंग्वेज पूछी जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं तेलुगु, कन्नड़, तमिल और उसको लेके। तो जब हम अभी साउथ इंडिया को डिस्कस करेंगे हम आपको लैंग्वेजेस भी प्रोवाइड कर देंगे कि इसकी कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो तेलुगु उसकी लैंग्वेज है, इसी के बेसिस पे ये पहली स्टेट इंडिया की बनी। थोड़ी सी यहाँ पे स्टोरी है जो आपको पता होना चाहिए कि क्या था और कैसे आंध्र प्रदेश बनी। यहाँ पे एक प्रोटेस्टर थे पोती श्रीरामल्लू। पोती श्रीरामल्लू जो थे वो प्रोटेस्टर थे आंध्र प्रदेश में। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश को मद्रास की स्टेट, पहले मद्रास स्टेट होता था ऑलमोस्ट होल साउथ इंडिया, उसमें से उसको निकाल के आंध्र प्रदेश एक अलग जो है स्टेट बनाई जाए। इन्होंने प्रोटेस्ट किया और इनका जो प्रोटेस्ट था वो फास्ट अनटू डेथ तक था। 1952 में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद प्रोटेस्ट और ज्यादा वायलेंट हो गए, लोगों की डिमांड्स और ज्यादा तेज हो गई इस चीज को लेकर कि आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए।
उसके बाद क्या हुआ, एक डिसीजन आया जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश को कार्व्ड आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया मद्रास स्टेट में से, और उस टाइम उसकी कैपिटल थी कुरनूल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब आंध्र प्रदेश बनी तो उस टाइम उसकी कौन सी कैपिटल थी, एट प्रेजेंट उसकी कौन सी कैपिटल है, या आने वाले टाइम में उसकी कौन सी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, ये सब आप देख लीजिए। तब कुरनूल थी, अभी हैदराबाद है, और आने वाले टाइम में अमरावती। ठीक है, ये जो डेथ हुई थी इनकी, उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुरनूल जो थी उसकी कैपिटल थी, और फिर उसके बाद उस कैपिटल को शिफ्ट करके हैदराबाद उसकी कैपिटल बना दी गई नवंबर 1956 में। यहां पे मैंने लिखा ये जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किसने किया था, जेवीपी कमेटी। ये जो जेवीपी कमेटी है ये है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिताबी सीतारमैया। ये 3 लोग थे जो जेवीपी कमेटी में थे। हमारी पॉलिटी की फैकल्टी जब आपको पढ़ा रही है या पढ़ा चुकी है, उसमें जेवीपी कमेटी या जो उनका रोल था वो आपको डेप्थ में पूरा समझा दिया जाएगा। जेवीपी कमेटी की डिमांड, जो ये डिमांड थी आंध्र प्रदेश की, इसको जेवीपी ने एक्सेप्ट किया और आंध्र प्रदेश को एज सेपरेट स्टेट बना दिया। यहां पे मैंने लिखा एक फेमस डांस जो है कुचिपुड़ी डांस। कुचिपुड़ी डांस मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बिकॉज बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ये कुचिपुड़ी डांस जो है ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, कौन सी स्टेट में इस डांस को प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो भी आंध्र प्रदेश। फेमस डांस इसका कुचिपुड़ी डांस। दूसरी चीज यहां पे एक और फैक्ट है, इंडिया में सबसे बड़ी, मैंने जैसे आप जब वेस्ट जोन हम डिस्कस करते गुजरात आपको बढ़ाया था, मैंने वहां बताया था कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया में जो है वो गुजरात की है, बट सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है इंडिया में गुजरात के बाद वो है आंध्र प्रदेश की। एक चीज और, आप सबने नाम सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में बताया जाता है कोहिनूर डायमंड के बारे में। वो अभी बोला जाता है ब्रिटेन में है, उनकी क्वीन के पास है। तो जैसा भी कोहिनूर डायमंड का जो असली लैंड है, जो कहां से वो आया था, वो आंध्र प्रदेश था, इसलिए उसको लैंड ऑफ कोहिनूर डायमंड भी बोला जाता है। क्यों? बिकॉज यहां पर कोल्लूर माइंस हैं। कोल्लूर माइंस में बहुत सारे ये डायमंड वगैरह निकलते हैं, और भी बहुत फेमस डायमंड्स के लिए कोल्लूर माइंस जो है वो फेमस है। प्लस लैंड ऑफ कोहिनूर डायमंड भी इसलिए बोला जाता है बिकॉज कोल्लूर माइंस से ये चीजें निकली थी। एक और फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो का क्या मतलब है, जब इंडिया आजाद हुआ तो उस टाइम बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत सारी स्टेट्स इंडिया के साथ आ गई थी, कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहती थी, कुछ इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। आंध्र प्रदेश जो थी ये उस टाइम हैदराबाद स्टेट हुआ करती थी, और यहाँ के जो निजाम थे उन्होंने एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट कर दिया, और वो कहते हैं हमने इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिया के साथ नहीं जाना। बट फिर क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जो कोड नेम था। इसमें क्या हुआ, हैदराबाद पुलिस एक्शन को मेंशन किया जाता है। इसके अंदर क्या हुआ, सितंबर 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फोर्सेस को यहां पे इन्वेड करवाया, हैदराबाद को कैप्चर कर लिया और उसको एनेक्स कर दिया एज स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हैदराबाद जो थी उसको एनेक्स करके इंडिया में मिला लिया गया। और फिर जो यहाँ के कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद स्टेट, तो उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मीर ओस्मान अली खान आसफ झा सिक्स्थ। ये एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मीर ओस्मान अली खान आसफ झा सिक्स्थ। तो ये लास्ट निजाम थे हैदराबाद के, और उसके बाद हैदराबाद जो थी वो इंडिया की स्टेट बन गई। ठीक है, और यहाँ पे भी है फैक्ट्स, और यहाँ पे भी आप एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और लेक्चर को एज इट इज साथ में सुनते रहिए, बहुत इजी से ये समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ जोन, इंडिया के साउथ जोन की दूसरी स्टेट जिसका नाम है तेलंगाना। ये रिसेंटली फॉर्म्ड स्टेट है, 2014 में बनी थी, और अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तेलंगाना एक स्टेट है, यूटी नहीं। इधर भी लैंग्वेज है तेलुगु। तो आपने याद रखना है कि तेलुगु कहाँ है, कन्नड़ कहाँ है, तमिल कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आंध्र प्रदेश का बताया, इसकी भी लैंग्वेज तेलुगु ही है। ठीक है, इसके गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तमिलिसाई सुंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर हैं, और इनके सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। ये टीआरएस पार्टी को बिलोंग करते हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति करके इनकी पार्टी है टीआरएस, और उसके सीएम है के चंद्रशेखर राव। तो शायद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के सीएम कौन है, तो के चंद्रशेखर राव। अब इसके नेशनल नेबर्स की बात कर लेते हैं। एक इसके नेशनल नेबर है आंध्र प्रदेश, जिसमें से ये स्टेट निकाल के बाहर बनाई गई। दूसरी क्या है, इसके नेबर है महाराष्ट्र, तीसरे कर्नाटका, और चौथे छत्तीसगढ़। तो ये 4 इसके नेशनल नेबर्स हैं, मतलब इंडिया के विद इन इंडिया ये बाउंड्री अपनी शेयर करता है तेलंगाना। इंटरनेशनली ये किसी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता। और इसकी फॉर्मेशन डेट है 2 जून 2014। ठीक है, तो ये डाटा आप एक बार इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, और हम आगे जैसे आपको प्रोवाइड करते हैं वैसे थोड़ा सा डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, इसका मतलब ये है कि तेलंगाना बनी कैसे।
आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, यहाँ पे तेलंगाना के लोगों की बहुत देर से डिमांड थी कि हमें अलग स्टेट बनाया जाए, ठीक है। तो एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके थ्रू स्टेट्स को बनाया जाता है, ऐसा एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में लाया गया। इंडियन पार्लियामेंट में उसको पास कर दिया गया, प्रेसिडेंट का उसको असेंट मिल गया और फाइनली तेलंगाना की स्टेट बन गई 2014 में। और उसकी कैपिटल थी हैदराबाद, जो कि ज्वाइंट कैपिटल है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। आंध्र प्रदेश की मैंने पहले आपको बता दिया, तेलंगाना की हैदराबाद परमानेंट कैपिटल अभी फिलहाल रहने वाली है, ठीक। ये जो तेलंगाना है ये डेक्कन प्लेटू पे सिचुएटेड है, ठीक है। हमारी ज्योग्राफी की जो फैकल्टी है वो आपको ये सब प्लेटूज वगैरह सब आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, बट ऐसे चीज के साथ ये फैक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि तेलंगाना जो है वो डेक्कन प्लेटू पे सिचुएटेड है। एक और फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर में भी है और वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, चार मीनार। आप सबने नाम सुना होगा चार मीनार। चार मीनार जो है वो हैदराबाद में है। तो पहले ये जो था चार मीनार ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन एट प्रेजेंट हैदराबाद ये जो चार मीनार है ये तेलंगाना की स्टेट में आता है और इसकी कैपिटल तेलंगाना की हैदराबाद, वहां पे ये चार मीनार है। ये हैदराबाद का सिंबल आपने देखा होगा, चार मीनार कैसा है, 4 मीनार, इसका मतलब है 4 पिलर, ठीक है। वो 4 पिलर्स के साथ बहुत बहुत ब्यूटीफुल सा एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक। ये एम्बलम भी है, तेलंगाना का जो स्टेट है उसका ऑफिशियल एम्बलम भी यही चार मीनार है और ये तेलंगाना में है, ठीक। इसको बनाया किसने था, वैसे शायद आपसे ना पूछे बट पूछ भी सकते हैं कि किसने बनाया चार मीनार। हिस्ट्री में क्या पता पूछ लें, ठीक है, या आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में पूछ लें, बट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे उन्होंने चार मीनार को बनाया था और ये कुतुब शाही डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। 1591 में चार मीनार की कंस्ट्रक्शन बनके खत्म हो गई, ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो पॉज करके और फिर एक बार फिर से सुनेंगे तो आपको अच्छे से सारा समझ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ इंडिया की थर्ड स्टेट, जिसका नाम है कर्नाटका। ये एक स्टेट है, यूटी नहीं है। एज सच मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया लैंग्वेज इसकी कन्नड़ है। तो आपने ध्यान रखना है कि साउथ इंडिया में कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ये बहुत बार ट्रिक करके क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले वाली दो मैंने बताया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहां तेलुगु और यहाँ पे कन्नड़, कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु। तो पहले इसकी कैपिटल बैंगलोर हुआ करती थी, अब उसका नाम बेंगलुरु हो चुका है, ठीक है। इसके गवर्नर है वाजूभाई वाला। वाजूभाई वाला कर्नाटका के गवर्नर हैं और इसके सीएम है बीएस येदियुरप्पा। ये बीजेपी को बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई है, पहले कांग्रेस और जेडीएस पार्टी का कोलिशन था वो गिर गया और अब यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीएस येदियुरप्पा यहाँ के सीएम है। यहाँ के नेशनल लेबर्स कौन से हैं, किनके साथ नेशनली अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है कर्नाटका, एक गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ये 6 स्टेट्स हैं, इनके साथ अपनी बाउंड्री कर्नाटका शेयर करता है। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। इसका इंटरनेशनली कोई नेबर नहीं है, बट ऐसा जैसे हम बताते हैं तो इसके साथ लगता है अरेबियन सी। तो पूछा जा सकता है कि कर्नाटका के साथ कौन सा सी है या आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा सी आता है, ठीक है। फॉर्मेशन है इसकी 1 नवंबर 1956 एज मैसूर स्टेट। मैसूर पहले इसका नाम हुआ करता था कर्नाटका का, जब इस इंडिया ने इसको अपने साथ मिलाया ऑफिशियली 1 नवंबर 1956। बट 1973 में मैसूर जो स्टेट थी उसका नाम चेंज करके उसको कर्नाटका कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप ये डेटा को आप उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बाकी फैक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लें साउथ इंडिया में कर्नाटका लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, लार्जेस्ट स्टेट है साउथ इंडिया की कर्नाटका। एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये साउथ इंडिया की जैसे आप मैप में देखेंगे साउथ इंडिया की कर्नाटका इकलौती ऐसी स्टेट है जिसकी बाकी 4 जो सदर्न इंडिया की 4 सिस्टर स्टेट्स हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, इन सब के साथ ये अपनी बाउंड्री कर्नाटका शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक है पतादकल या पतादकल, इसके 2-3 नाम है, पतादकल बोल लो या पतादकालू बोल लो या रक्तपुरा बोल लो, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पर क्या है, ये फेमस किसके लिए है, ये कम्प्लेक्स है बेसिकली हिंदू और जैन टेम्पल्स का। शिवा की यहाँ पे मोस्टली पूजा की जाती है, बट विष्णु और बाकी शक्ति की भी यहाँ पे टेम्पल्स मिले हैं और इकलौता यहाँ पे जैन टेम्पल भी है। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरी साइड कौन सी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ कर्नाटका में, वो है मॉन्यूमेंट्स, जो हम्पी के मॉन्यूमेंट्स हैं वहां पे। ये बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहां पे है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबने जैसे आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे विजयनगर एम्पायर की बात आती है। विजयनगर एम्पायर जो था उसकी कैपिटल थी हम्पी,
ठीक, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्पी थी। और ये हम्पी है, ये कहां सिचुएटेड है सिटी, ये जो हेरिटेज साइट है ये है तुंगभद्रा रिवर के पास। कर्नाटक में तुंगभद्रा रिवर है, उसके पास ये साइट है। और भी ऐसे कर्नाटक के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे टीपू सुल्तान वो कर्नाटक के थे, हैदर अली उनके फादर वो कर्नाटक के थे, जो वॉर्स वगैरह हुई थी ब्रिटिश के साथ वो सारी कर्नाटक के अंदर हुई थी। और बस ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सब हमको डिस्कस नहीं करने, बिकॉज वो इंडिविजुअली हमारी बाकी फैकल्टी आपके साथ डिस्कस कर लेगी। इस टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे हमने आपको फैक्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ, साउथ इंडिया की 4th स्टेट। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ इंडिया की 4th स्टेट जो है पुडुचेरी। पहले इसका नाम पौंडीचेरी हुआ करता था, ठीक है। तो पहले 3 हम डिस्कस कर चुके हैं 3 स्टेट्स को, अब हम डिस्कस करने वाले हैं 4th स्टेट जिसका नाम है पुडुचेरी। ये एक यूटी है, यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली जस्ट लाइक दिल्ली एंड J&K, ठीक है। यूटी है स्टेट यूटी, जैसे आप बेसिक लैंग्वेज में आप समझ सकें है तो यूटी, इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, दिल्ली में भी है और J&K में भी अब हो जाएगी जब इलेक्शंस होंगे J&K, ठीक है। इसकी कैपिटल है पौंडीचेरी, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूटी या स्टेट का नाम है पुडुचेरी, यूटी का नाम, और इसकी कैपिटल का नाम है पौंडीचेरी, ठीक। इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया, यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और यहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो हैं किरण बेदी जी। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज सुन रहे होंगे या सुनी होगी, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे GC मुर्मू जी, उनकी ट्रांसफर हो गई, उनको कैग बना दिया गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बना दिया गया है, और उनकी जगह जम्मू कश्मीर के जो नए LG हैं वो है श्री मनोज सिन्हा जी, ठीक है। तो ये याद रखना, मैं सोचा थोड़ा साइड बाय साइड आपको करंट भी थोड़ा बता दिया जाए। तो पुडुचेरी के जो LG हैं वो है किरण बेदी जी, और यहाँ के जो CM हैं वो है वी नारायण स्वामी जी। वी नारायण स्वामी जी जो कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते हैं। इसके नेशनल लेवल्स की बात कर लेते हैं। एक है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। ये जो पुडुचेरी अगर आप मैप में देखेंगे, इसके छोटे छोटे इंक्लेव्स हैं, ये इन 3 स्टेट्स के अंदर अंदर तक पूरे इंक्लेव्स आए हुए हैं, ठीक है। और ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है, तो इसके ज्यादा फैक्ट्स हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इंटरनेशनली इसको कोई बाउंड्री किसी की टच नहीं होती, बट अरेबियन सी इसके साथ, पुडुचेरी के साथ आता है, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट आप देख लीजिए। 1 नवंबर 1954 को क्या हुआ, जो पुडुचेरी थी वो पहले फ्रेंच टेरिटरीज, पहले जैसे ब्रिटिशर्स रह रहे थे, फ्रेंच रह रहे थे, ये लोग रह रहे थे, तो पुर्तगालीज जैसे रह रहे थे, तो वैसे ही फ्रेंच टेरिटरी थी ये बेसिकली पुडुचेरी। 1 नवंबर 1954 को पुडुचेरी की जो टेरिटरीज है, ये फ्रेंच टेरिटरीज, इनको रिपब्लिक ऑफ इंडिया को दे दिया गया। और 16 अगस्त 1962 को ये जो फ्रेंच टेरिटरीज थी जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में मिलाई गई, इनको ऑफिशियली पुडुचेरी या पौंडीचेरी करके यूटी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया मर्ज कर लिया गया इंडिया के साथ। तब पौंडीचेरी को इंक्लूड किया गया था यूटी ऑफ इंडिया। यहां पे मैंने जैसे लिखा है, अर्लियर इसका नाम पौंडीचेरी था, बट 2006 सितंबर 20 को इसका नाम पुडुचेरी कर दिया गया। एक और फैक्ट जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप देखा जाए, श्री अरबिंदो घोष जी। अरबिंदो घोष जी जो थे वो, उनका बर्थ जो था वो वेस्ट बंगाल में हुआ था, बट उन्होंने अपनी सारी लाइफ यहीं पे पुडुचेरी में रिजाइड करी, उनकी डेथ भी यहीं हुई, और उन्हीं की वजह से अरबिंदो आश्रम जो है वो आज भी यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। छोटी छोटी वीडियो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम रश नहीं करेंगे, छोटी वीडियोस रखेंगे, कम पढ़ेंगे बट अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज साउथ इंडिया की यहीं पे ये खत्म हो गई। 2 स्टेट्स रह गई है, तमिलनाडु और केरला, वो हम नेक्स्ट वीडियो, जो लेक्चर सीरीज हमारी जो चल रही है, उसकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, हम आपको बहुत सारे फैक्ट्स प्रोवाइड करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, और भी MCQs प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको, सो दैट आपको ये टॉपिक जो है जितने भी मार्क्स का है, आपके मार्क्स वो मिस नहीं होने चाहिए, आपके मार्क्स वो सिक्योर रहने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को, हमारे मास्टर्स को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बताइए कि देखिए कि हमारी फैकल्टी जो मास्टर्स की टीम है वो आपको कैसे पढ़ा रही है, कितना ज्यादा पढ़ा रही है और कितना कम पढ़ा रही है, कितना छोड़ रही है और कितना कलेक्टिवली आपके सामने डेटा प्रोवाइड कर रही है। तो प्लीज शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय।